विवाह से बचें। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8। आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, दूसरा विवाह है देव विवाह, तीसरा विवाह है आर्ष विवाह, चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह, पांचवा विवाह है असुर विवाह, छठवां विवाह है राक्षस विवाह, सातवां विवाह है गंधर्व विवाह, आठवां विवाह है पिशाच विवाह। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। सबके सूत्र भी अलग अलग हैं। ब्रह्म विवाह जो पहले नंबर का उच्च श्रेणी का विवाह है, उसमें पिता अपनी दृष्टि से वर को खोजता है और अपनी बेटी का विवाह सुयोग्य वर के साथ करता है। इसे उत्तम विवाह माना गया। इसका नाम है ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह है देव विवाह, देवताओं का विवाह, जिसमें पुरोहित। आज आचार्य जी हमें मिले रास्ते में, बहुत सुंदर लगा। एक बात हमें बहुत अच्छी लगी और हम अपने मैनेजमेंट वालों से कहेंगे, कथा का जो मैनेजमेंट या जो इंदल वगैरह ये जो सब बैठे हैं, कान खोलकर सुन लो। आगामी कथा में 1 डी संतों और ब्राह्मणों की अलग रिजर्व बनाई जाए, उस पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। हाँ, आगामी कथा में कोई कथा करवाए, क्योंकि बागेश्वर धाम की कथा संतों की और ब्राह्मणों के लिए, विद्वानों की कथा है। और आज जब हम आ रहे थे तो महाराज जी ने बड़ा करुण भाव में हमको बताया कि हमको दुत्कार करके भगा दिया जाता है। आचार्य जी हमें बता रहे थे, ये तौलिया उन्होंने दी और हमने तत्क्षण महाराज जी की तौलिया, अपना जो गमछा डाले थे वो हमने गाड़ी में फेंका, ये तौलिया गले में डाल के हम आ गए मंच पर। तो हमारे जो कथा के मैनेजमेंट वाले हैं वो कान खोलकर सुन लो। कितनी भी भीड़ हो, 1 डी निश्चित हो, उस डी में केवल संत बैठेंगे, क्योंकि कथा या अध्यात्म संतों की बापौती है। ये बिल्कुल गांठ बांध लें आज के बाद, जितने भी कथा के मैंने। और कोई भी ब्राह्मण या संत आवे बागेश्वर धाम के दरबार में, बिना रोक टोक के उन्हें प्रवेश दिया जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा का दरबार है। हम कोई जातीयवादी व्यक्ति नहीं है। अगर जातिवाद वाले व्यक्ति होते तो हम राम की पूजा ना करते। राम क्षत्रिय है, हम रावण की पूजा करते, क्योंकि रावण ब्राह्मण। अगर हम जातीयवादी वाले व्यक्ति होते, जातिवाद फैलाने वाले व्यक्ति होते, तो हम बागेश्वर धाम पर 108 कन्या विवाह में 7 विवाह अहरवार और बसोर की बेटियों का ना करवाते, हम सिर्फ ब्राह्मणों की करवाते। नहीं, बागेश्वर धाम सबकी पीठ है, पर बागेश्वर धाम की पीठ में विद्वानों का और संतों का आदर रहा है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक आदर रहेगा। तो पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, दूसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह में पिता पुरोहित आचार्य ब्राह्मण को अधिकार दे देता है कि जाओ हमारी बेटी के योग्य कोई वर देखो और उसका विवाह करो। उसको देव विवाह कहते हैं। तीसरा है आर्ष विवाह, आदर्श विवाह। आर्ष विवाह में वर पक्ष कन्या को संतुष्ट करने के लिए एक बैल, गाय, पशुधन जिसे कहते हैं, और गाय यानी गाय माता, गाय पशुधन नहीं है, गाय मां है, गाय मां को दान दिया जाता है। और इसको आर्ष विवाह कहते हैं, जिसमें कन्या पक्ष को बैल अथवा गौ माता दान देकर के कन्या दान में ली जाती है। इसको आदर्श विवाह कहते हैं। चौथा प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में वर और कन्या दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, पर उस पसंद पर जब पिता मुहर लगा देता है, पिता आज्ञा दे देता है, पिता हां कह देता है, तो उस विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। पांचवा असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या पक्ष से जो आजकल चल रहा, आजकल जो भी विवाह हो रहे हैं वो सब असुर विवाह हो रहे हैं ज्यादातर। असुर विवाह में कन्या पक्ष से धन लिया जाता है और धन लेकर के फिर विवाह किया जाता है। बेटी भी ली जाती, धन भी लिया जाता, इसे असुर विवाह कहा। हाँ। छठवां राक्षस विवाह। राक्षस विवाह है लवेरिया विवाह।
जिसमें ना माता पिता की जरूरत ना किसी की, दो ही जन इलू इलू भाव, बस 1 2 3 मताई बाप ने हानि कही सो फोर रोड़ गए, कहीं का भाव, कहीं बिटिया भग गई, लड़का भग गो, डूब मरो। जो अपने माँ बाप की नाक कटवा कर, अपने बाप जिसने जीवन भर बोझ लेकर के तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, समाज में उनकी नाक कटवा करके जो बेटा या बेटी भाग जाते हैं वो भी राक्षस हैं, और उनका विवाह भी राक्षस विवाह है। हम प्रेम के विरोधी नहीं है, आप प्रेम करो, पर प्रेम ऐसी जगह करो जहां तुम्हारे पिताजी आज्ञा कर दें कि यस जा बेटी तू ब्याह कर ले। प्रेम ऐसी जगह करो ना। तो सच तो यह है आजकल प्रेम है ही नहीं, हवस और वासना के अलावा। वासना की पूर्ति के लिए सिर्फ प्रेम होता है। आप लोग भी अपने जीवन में अनुभव करेंगे, जब तक वासना की पूर्ति नहीं होती तब तक खूब बातें होती हैं, तब तक खूब इजहार होते हैं, खूब वादे होते हैं, खूब मुलाकातें होती हैं। जहां वासना की पूर्ति हो जाती है, जहां शरीर की पूर्ति हो जाती है, तहां ही प्रेम कम होने लगता है। सच्चा प्रेम तो परमात्मा का है जो ना कभी घटता है, नित्य बढ़ता ही रहता है। तो 6वां विवाह है राक्षस विवाह, जिसे प्रेम विवाह कहा। 7वां विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह युद्ध करके, किसी पिता के ऊपर चढ़ाई करके, किसी के भाई के ऊपर चढ़ाई करके उसकी बेटी अथवा उसकी बहन के साथ विवाह कर लिया जाए, उसको कहा गया है गंधर्व विवाह। यह भी गंदा विवाह है। 8वां सबसे निकृष्ट विवाह जिसको माना गया उसका नाम है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में लड़की की बिना असहमति के विवाह जब किया जाता है तो उसको पिशाच विवाह कहा गया। ना पिता की सहमति हो, ना भाई की सहमति हो, ना लड़की की सहमति हो, बलात् रूप से उसके साथ अनैतिक रूप से संबंध बना करके विवाह किया जाए तो उसे पिशाच विवाह कहा गया। परंतु सबसे उत्तम विवाह है ब्रह्म विवाह, जिसमें माता पिता दोनों पक्ष राजी हो, बेटा और बेटी, वर और कन्या दोनों राजी हो। ऐसा पाणी ग्रहण जब पड़ता है वो विवाह सक्सेसफुल होता है। आज की कथा में एक बात का और हम निवेदन करेंगे आप सबसे। हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए कुछ असामाजिक तथ्य एक जिहाद चला रहे हैं, जिसे लव जिहाद कहा गया। हमने किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम हिंदू सनातनी बेटी बहनों से निवेदन करेंगे, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक बात आज से तुम गांठ बांध लेना, मर जाना और कभी भी माता पिता की आज्ञा के बिना दूसरे धर्म में विवाह मत करना। और बेटी से, बेटों से हम निवेदन करेंगे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बात गांठ बांध लेना, माता पिता को रुला करके तुम प्रसन्न मत होना। जो बेटा अथवा बेटी माता पिता को रुला करके प्रसन्न होने की बात करते हैं वो धूर्त हैं। जब तक तुम माता पिता को प्रसन्न करके विवाह नहीं करोगे तब तक तुम्हारा विवाह का जीवन सक्सेसफुल नहीं होगा।